क्या हाल चाल है? कैसे हो आप लोग? कैसी कट रही है आपकी ज़िंदगी? मौज में हो? आनंद में हो? जितने में हो उतने में कैसे हो? अभी तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखो, इमिडिएटली राइट नाउ। बहाने बनाना बंद करो। बहाने बनाओगे तो उम्र कम पड़ जाती है बहानों के लिए। विश्वास मानो, आजमाया हुआ सूत्र है ये लाओ त्सो जैसे फकीरों का, कि तुम दौड़ोगे तो तुम हार जाओगे, तुम कुछ मांगोगे तो तुम भिखारी बन जाओगे। आजमाया हुआ सूत्र है कि यहाँ पर जो दौड़े होती है ना, वो हरा देती हैं। तुम सोच रहे होगे कि दौड़ने के बाद तो व्यक्ति जीत जाता है, बट विश्वास मानो, जो संसार की दौड़े होती है ना, उसमें दौड़ने के बाद व्यक्ति हार जाता है। और अंततः मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, फिर बोलूंगा, केवल निराशा, फ्रस्ट्रेशन और दुख हाथ लगता है, और कुछ हाथ नहीं लगता है। आज के इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। थोड़ा बहुत अपना पर्सपेक्टिव रखने वाला हूँ। जिस जीवन में हम बहुत कुछ पाने के लिए दौड़ते हैं ना, उस जीवन से हमें बस लगता है कि कुछ मिल गया, कुछ मिल गया, कुछ मिल गया। कुछ मिल ही जाता तो मुकेश अंबानी जैसे लोग इतना दौड़ते क्यों? आज भी दौड़ रहे हैं ब्रो। मैं हर बार मुकेश अंबानी का एग्जांपल लेता हूं, क्योंकि हमें लगता है ना, जैसे मैं जहां पर हूं, तुम जहां पर हो, तुम्हें लगता है कि यार ये चीज मेरे जीवन में हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, मेरा जीवन एकदम बदल जाएगा, फिर मैं कहीं भागूंगा नहीं, कहीं दौड़ूंगा नहीं, और एक झोपड़ी बनाऊंगा और झोपड़ी में रह लूंगा। देख लो तुम्हारी कितनी छोटी छोटी आकांक्षाएं अभी तक पूरी होती आ रही हैं, फिर भी तुम आज वहीं पर हो जहां पर कल थे। आज फिर से वही आकांक्षाएं तुम्हारे पास है, और फिर से तुम उसी रास्ते पर हो, और फिर से तुम दौड़ ही रहे हो। जरा गौर कर लो अपनी जिंदगी पर। तो लाओ त्सो ने बहुत अच्छा सूत्र बोला, यहां पर दौड़ोगे तो हार जाओगे। हमें लगता है ना कि दौड़ने के बाद हम जीत जाएंगे, कि फलाना चीज मिल जाएगी तो जीवन में एकदम संतुष्टि आ जाएगी, मजा आ जाएगा जीवन में। और फिर तो मैं कहीं दौड़ने वाला हूं नहीं, आराम से एक परिवार बसाऊंगा, दो बच्चे होंगे और उनको पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, और जीवन ऐसे ही बीत जाएगा। देख लो कितनी बार तुमने ऐसी ऐसी आकांक्षाएं की हैं कि मेरे पास टीवी हो जाएगा तो जीवन एकदम सफल हो जाएगा, कि मेरी शादी हो जाए, मेरे बच्चे हो जाए तो जीवन एकदम सफल हो जाएगा। देख लो तुम्हारी टीवी भी आ गई, बीवी भी आ गई, बच्चे भी हो गए, जीवन सफल हो गया क्या? जहां तक मेरा मानना है, तुम वहीं पर खड़े हो जहां पर तुम आज से 2 साल पहले खड़े थे, जब तुमने कहा था कि ये मिल जाएगा ना तो जीवन में एकदम शांति आ जाएगी, कि ये पालूंगा तो मजा आ जाएगा, फिर तो अब कुछ पाना ही नहीं है, बस परमात्मा ये आकांक्षा मेरी पूरी कर दो। देख लो कितनी आकांक्षाएं पूरी हो गई हैं, और कहां पर तुम आज स्टैंड कर रहे हो। तो लाओ त्सो का एक बहुत बड़ा सुंदर सा ये वक्तव्य है, एक सूत्र है, कि दौड़ो मत। जो पीछे रह जाता है, जो कहता है कि मुझे दौड़ना ही नहीं है, एक्चुअली में वही जीत जाता है। बड़ी पैराडॉक्स बातें करते हैं लाओ त्सो, विरोधाभासी बातें करते हैं, कि यदि तुम जीतना चाहते हो यहां पर तो एकदम पीछे हो जाओ। कुछ पाना चाहते हो तो सब अपनी मांगे गिरा दो, कह दो कि मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। और ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से कह रहे हो, हृदय का भाव होना चाहिए कि अब कुछ पाने योग्य नहीं, अब कुछ पाना ही नहीं है मेरे को यहाँ पर, क्योंकि मैंने देख लिया है पर्दे के पीछे की बात। यहाँ पर जिन चीजों में मैं सुख खोजता हूं, एक्चुअली उसके पीछे दुख है। भाव होना चाहिए भीतर से कि मैं जहां दौड़ने वाला हूं, उन दौड़ों में आज तक किसी को कुछ नहीं मिला, तो मुझे कहां से कुछ मिल जाएगा। ये बात समझो, बहुत सुंदर सी बात है। लाओ त्सो कहते थे कि जब मैं किसी सभा में जाता था ना, तो सबसे पीछे जाकर के बैठता था। कहां पर? जहां पर चप्पल उतारे जाते थे वहां पर बैठता था, क्योंकि वहां से मुझे कोई भगा नहीं सकता। बात समझ रहे हो? लाओ त्सो का कहने का मतलब था, अगर मैं सभा में जाकर के बैठता हूँ, आगे बैठता हूँ, या फिर बीच में बैठता हूँ, या फिर पीछे बैठता हूँ, तो कहीं ना कहीं लोग मुझे भगा देंगे, या फिर कहीं ना कहीं लोग मुझे डिस्टर्ब करेंगे। लोग कहेंगे इधर चले जाओ, उधर चले जाओ, ये है वो है। लाओ त्सो कहते थे मैं ऐसी जगह जाकर के बैठता था जहां से मुझे कोई हटा ही नहीं पाता था। यानी लाओ त्सो अपने आप को पहले ही हारा हुआ घोषित कर देते थे, अपने आप को सबसे पीछे बिठा देते थे, ताकि उन्हें कोई वहां से ना हटा सके। बात समझने की कोशिश करना, मैं कहना क्या चाहता हूं। लाओ त्सो जानते थे कि तुम जहां बैठना चाहते हो वहां पर आज नहीं तो कल लोग तुम्हें उठा करके पीछे फेंक देने वाले हैं। इसी कारण लाओ त्सो वहां पर जाकर के बैठ जाते थे जहां से उनको उठाना पॉसिबल ही नहीं है। और विश्वास मानो, जो सबसे पीछे जाकर के बैठ जाएगा ना, वही सबसे आगे बैठा हुआ है। जिस व्यक्ति ने अपनी सारी दौड़ें छोड़ दी हैं, अब दौड़ना बंद कर दिया है, ठहर गया है, एक्चुअली में वही जीता हुआ है। बड़ी पैराडॉक्स बातें कर रहा हूं मैं, बहुत विरोधी बातें, बट समझने की कोशिश करना। यहाँ पर जो जीतने जाता है वो हार जाता है, और जो कहता है कि मैं पहले ही हारा हुआ हूं, वो आध्यात्म और धर्म की दृष्टि में वो जीता हुआ है। गेम समझ रहे हो आप? तो यहाँ पर दौड़ना बंद करो, क्योंकि दौड़ने से कुछ हाथ नहीं लगने वाला है। आ जाओ, बैठो जमीन पर, जहां पर हो वहां पर खड़े रहो, और समर्पण कर दो अपने आप को।
ठीक है, कहीं संकोच ना रह जाए, कहीं संदेह ना रह जाए कि मैं तो हार भी गया और मेरे को कुछ मिला भी नहीं। अक्सर लोग ऐसे ही होते हैं कि अरे जैसा आपने कहा था, जैसा ग्रंथों में लिखा हुआ था वैसा ही तो मैंने किया, मैं हार के बैठ गया पहले से और हाथ कुछ नहीं लगा। आप तो कह रहे थे कि हारने के बाद व्यक्ति जीत जाता है, तो इसका मतलब अभी आपका समर्पण नहीं हुआ, आप उन सूत्रों में गहराई से नहीं उतरे हो। बात समझने की कोशिश करना। समर्पण होना चाहिए कि अब हम जीवन के चलाए चलेंगे, अब अस्तित्व के चलाए हम चलेंगे, अब हमारे ऊपर बस नहीं है। जैसे वो रखे, जैसे वो खिलाए, जैसे वो पहनाए, वो दौड़ाना चाहे तो दौड़ा भी दे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो दौड़ाए। आप अपने मन से मत दौड़ना कि अपनी आकांक्षाओं और अपनी उपेक्षाओं को लेकर के दौड़ना शुरू मत कर देना। तुम दौड़ोगे तो हार जाओगे, और अस्तित्व जो तुम्हें दौड़ाएगा वो तुम्हें जिता देगा। तुम फर्स्ट विनर बनोगे अपने गेम के। जिस दौड़ में तुम दौड़ोगे उसमें विजेता घोषित हो जाओगे, विश्वास मानो। लेकिन समर्पण होना चाहिए पूर्णतया। वो झोपड़ी में रखे तो झोपड़ी में भी रहने के लिए तैयार रहो, वो जैसे रखे वैसे। जैसे वो कहते हैं ना, गो विद फ्लो, साथ में हो लो जीवन के। और जो व्यक्ति साथ में हो लेता है ना, ना तो कभी उसके जीवन में सुख आता है, ना ही उसके जीवन में दुख आता है, ना ही कभी वो परेशान होता है, ना ही कभी निराश होता है, ना ही कभी आशा से भरता है, ना ही कभी निराश होता है। गो विथ फ्लो है वो साम्य अवस्था में वो ठहर गया है, वो चल भी रहा है लेकिन ठहरा हुआ है। आपने कभी बहते हुए पानी को देखा है गौर से? जो शांत पानी होता है, जो शांत जगह बह रहा है, वो बहता तो है लेकिन देखोगे तो लगेगा ठहरा हुआ है। तो एक मुक्त पुरुष, उन्मुक्त पुरुष ऐसा ही होता है। एक्चुअली में दिख रहा है कि बहता हुआ है, लेकिन भीतर जाओगे उसके तो उसको ठहरा हुआ पाओगे, वो रुका हुआ है, उसको अब कुछ चाहिए नहीं, दौड़ना नहीं चाहता है, कुछ पाना नहीं चाहता है। और हो सकता है कि बाहर से दौड़े भी, क्योंकि परिस्थितियां और वो परमात्मा, वो अस्तित्व उसको दौड़ा रहा है, लेकिन भीतर से वो ठहरा हुआ है, वो कांटों पे बैठा हुआ है, वो गुलाब के फूल पे बैठा हुआ है। दोनों जगह वो साम्य अवस्था में है, जैसे रुक गया हो। और ऐसा ना सोच लेना आप रुके हुए पानी में काई लग जाती है, नहीं, गंगा जल जैसा पानी हो ना तो उसमें काई नहीं लगती है, वो करोड़ों वर्ष तक वैसे का वैसा ही बना रहता है। तो एक साधु औषधियों से भरा हुआ पानी हो जाता है कि जहां जाए वहां पर लोगों को सुगंधित करेगा और लोगों के जीवन को प्रभावित करेगा। तो गेम को समझो, दौड़ना बंद करो। दौड़ोगे तो हार जाओगे, विश्वास मानो। ठहर जाओगे तो जीत जाओगे। सब पानी की आकांक्षाएं छोड़ दोगे तो सारी चीजें तुम्हें ही मिलने वाली हैं। वो मिल जाएगा जिसे मिलने के बाद जीवन में संतुष्टि आ जाती है। बात समझ रहे हो आप? तो गेम समझो पूरा। तो आई होप कि मैं जो कहना चाहता हूं उसे आप समझ पाए होगे। ठीक है, तो बस मुझे इतनी सी ही बात कहनी थी, आज मेरे मन में यही चल रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो आपके सामने इस बात को रख देते हैं, क्योंकि मैं अपने आप से भी बहुत सारी बातें करता रहता हूँ, वही बातें मैं उठा करके कैमरे पर रख देता हूँ। और सेल्फ टॉक करना बहुत अच्छी बात है, इसके बारे में भी मैं आने वाले भविष्य में बात करने वाला हूँ। सेल्फ टॉक करना कितना आपके लिए हेल्दी हो सकता है, और ये नकारात्मक भी हो सकता है, सकारात्मक भी हो सकता है। लेकिन किस तरीके से आप सेल्फ टॉक करते हैं इस पर डिपेंड करता है कि आपका जीवन कैसे बदलने वाला है और किस दिशा में जाएगा। तो यही सारी बातें थी। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। जो मैंने बात कही है उससे आपने कुछ ना कुछ कंक्लूड किया होगा और कुछ ना कुछ निचोड़ निकाला होगा। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं आपसे इसी तरीके की एक और सुंदर सी वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। ठीक है, चलिए, नमस्कार।